नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने चीन की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग के दौरान भारत के बयानों और दक्षिण चीन सागर में बढ़ती भारतीय सक्रियता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत ने चीन को उसकी ही रणनीति से जवाब देने की तैयारी कर ली है। क्या भारत दक्षिण चीन सागर में ऐसा सामरिक संतुलन बना रहा है जिससे चीन की बढ़ती ताकत को चुनौती मिल सके, और क्या ब्रह्मोस मिसाइल इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए विस्तार से समझते हैं। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से एक है। ये केवल एक समुद्र नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। चीन इस क्षेत्र के लगभग 90% हिस्से पर दावा करता है, जबकि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार बताते हैं। इसी वजह से ये क्षेत्र लंबे समय से विवाद और तनाव का केंद्र बना हुआ है। चीन ने पिछले कई वर्षों में यहाँ कृत्रिम द्वीप बनाकर सैन्य ढांचे विकसित किए हैं। उसने रनवे, रडार स्टेशन और सैन्य सुविधाएं स्थापित की है। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देश इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र बताते हैं और समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। भारत भले ही इस विवाद का प्रत्यक्ष पक्ष नहीं है, लेकिन उसके आर्थिक और रणनीतिक हित इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भारत का बड़ा व्यापार इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। इसलिए भारत हमेशा से ये कहता आया है कि समुद्री रास्ते खुले, सुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार संचालित होने चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने केवल बयान ही नहीं दिए बल्कि अपनी समुद्री क्षमताओं को भी मजबूत किया है। भारतीय नौसेना आधुनिक युद्धपोतों, पनडुब्बियों और मिसाइल प्रणालियों से लैस हो रही है। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी साझेदारियों को भी मजबूत किया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध लगातार गहरे हुए हैं। इससे चीन को यह संदेश जाता है कि एशिया में शक्ति संतुलन अब पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि भारत की आधिकारिक नीति किसी देश को घेरने की नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और संतुलन बनाए रखने की है। भारत हमेशा ये कहता है कि उसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षमताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितने बयान। जब किसी देश की नौसेना मजबूत होती है, उसके पास आधुनिक मिसाइलें होती हैं और उसके रणनीतिक साझेदार बढ़ते हैं, तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यही कारण है कि चीन भारत की हर नई रणनीतिक पहल पर करीबी नजर रखता है। दक्षिण चीन सागर में भारत की बढ़ती भूमिका केवल एक समुद्री मुद्दा नहीं बल्कि एशिया में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों की कहानी है। आने वाले वर्षों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि भारत, चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य देश इस प्रतिस्पर्धा और सहयोग के संतुलन को किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। एक बात निश्चित है कि एशिया की राजनीति तेजी से बदल रही है और भारत अब इस परिवर्तन के केंद्र में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की बढ़ती रणनीतिक सक्रियता क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करेगी या फिर चीन और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा को और तेज करेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।